सिर्फ 3 घंटों बाद ही सीज फायर की वायोलेशन हो चुकी है। पाकिस्तान और भारत एक दफा फिर आमने सामने है। एलओसी के ऊपर बहुत ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। ड्रोन जो है वो पूरे पाकिस्तान में और पूरी इंडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रोन इंडिया के ऊपर और इंडियन ड्रोन पाकिस्तान के ऊपर। वायोलेशन की किसने है ये बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले पीएसएल और आईपीएल जिसके बारे में अच्छी खबर आ रही थी कि वो अब शुरू होने जा रहा है कम से कम 2-3 दिन बाद, लेकिन अब जो है वो उसके ऊपर एक दफा फिर तलवार लटक चुकी है। जो जितने भी फॉरेन प्लेयर हैं, चाहे वो आईपीएल में खेल रहे थे या पाकिस्तान में खेल रहे थे, वो अब बहुत रेयर है कि इस हालात के अंदर वापस आए। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, दोनों कंट्रीज एग्री हुई, उसके बाद वायलेशन हुई और दोबारा फिर जो है वो ड्रोन अटैक होना शुरू हो चुके हैं। एलओसी के ऊपर जो है वो फायरिंग गोलाबारी हो रही है, और जिसका मतलब यह है कि अब जितने भी फॉरेन प्लेयर हैं उनके माइंड के अंदर एक बात तो कंफर्म होगी कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर किसी भी वक्त ड्रोन अटैक हो सकते हैं, किसी वक्त मिसाइल ठोका जा सकता है। तो उनके जहन में ये बात जरूर खटक रही होगी। तो अभी रिसेंटली अगर आप 10 दिन बाद 5 दिन बाद अगर ये बंद कर देते हैं, ये जंग आपकी बंद हो जाती है, ये मसले बेहतर हो जाते हैं, फिर भी जो है वो उनके डर होगा। लेकिन अभी मैं आपको कंफर्म बता देता हूं कि अभी तक की जो अपडेट आई है कि जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको एक्टिव किया गया था, अब फिर जो है वो उनको रोक दिया गया है। फॉरेन प्लेयर जो है वो अभी भी जो है वो डर रहे हैं। डरना बनता भी है क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त, ना पाकिस्तान रुक रहा है ना इंडिया रुक रहा है। अब मैं इस हक में नहीं आया कि मैं आके कहूं पाकिस्तान जीत गया, इधर से आके कहूं जी इंडिया को ये हो गया और इंडिया कहेगा जो है वो इंडिया जीत गया है। अब सिचुएशन ये है कि दोनों कंट्रीज एग्री हुई। पहले इंडिया ने पहल की, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। इंडिया ने कहा जी हमारी बस हो गई है, अब जो है वो हम जो है वो एग्री हो जाते हैं सीज फायर के ऊपर। लेकिन फिर ऐसा क्या कीड़ा आया इंडिया को कि उन्होंने दोबारा जो है वो एलओसी के ऊपर जो है वो फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद जो है वो दूसरी जगह जो ड्रोन जो है वो अपने फिर मारने शुरू कर दिए, और इल्जाम जो है वो इस वक्त फिर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है। अभी फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो इंडिया के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो है वो जो सीज फायर की वायलेशन की गई है। अब पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर आप देख लें या यहाँ पे आप पाकिस्तान के अंदर देखें, यहाँ पे भी जो है वो इंडियन ड्रोन हर साइड पे जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। इधर भी उनको जो है वो मारने का सिलसिला शुरू किया गया है। तो आपको इस सिचुएशन के अंदर ये समझ नहीं आ रही होगी कि इस एग्जैक्टली जो है वो ये वायलेशन की किसकी तरफ से गई है। अभी आप देखें इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर चला जाए, इंडियन मीडिया को सुन ले, पाकिस्तान मीडिया को सुन ले। पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है इंडियन मीडिया ने कर दिया, और इंडिया ने कर दिया, और इंडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने कर दिया। इस बीच में नुकसान किसका हो रहा है? आम पब्लिक का नुकसान हो रहा है, क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्रिकेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि इस वक्त जो है वो हर्ट हो रही है। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँ, जितने भी इंडियन हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये इंडिया की तरफ से हो रहा है, और जितने भी पाकिस्तान है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे। लेकिन एक बात कंफर्म है कि इंडिया 3-4 दिन से नहीं रुक रहा था, लेकिन जब पाकिस्तान ने वार किया है तो अब इंडिया हर 10 मिनट बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और ये कर रहा है कि भाई हम जंग नहीं चाहते। हम बार बार पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि भाई बस कर दें। तो ये सिचुएशन तो इस टाइम अंडरस्टूड है, लेकिन वायलेशन हो चुकी है सीज फायर की। इस वीडियो के अंदर मैं ये अभी तक कंफर्म नहीं कह सकता ये वायलेशन हुई किसकी तरफ से है, लेकिन जो अभी तक पाकिस्तान की जो इधर से जो सोर्सेज हैं वो जो बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान नहीं इंडिया ने ये वायलेशन किया है। वहां से जो है वो ड्रोन एक दफा फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज के अंदर जो है वो फेंके जा रहे हैं, जिसके बाद उनका जवाबी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। अब जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, क्योंकि जब तक जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी क्लेम कर रहा है कि जी पाकिस्तान ने जो है वो इंडियन फीमेल को भी कैप्चर किया है, इसके अलावा इंडिया ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका से रब्ता किया कि हमें जो है वो सीज फायर चाहते हैं। तो ये अभी सिचुएशन है। लेकिन चूंकि सीज फायर को की वायलेशन तो हो गई है, अब लेट्स सी कि कोई ऑफिशियल अपडेट आती है कि ये जो जंग बंदी है ये दोबारा हो, जो दोनों दोबारा फिर किसी चीज़ पे एग्री हो और कंफर्म अपडेट हो, क्योंकि इसमें नुकसान है, सबका नुकसान है। क्रिकेट का नुकसान है, आम पब्लिक का नुकसान है, किसी का कुछ नहीं जाएगा, नुकसान सबका होगा। तो ये अभी ऑफिशियल अपडेट है।
जो भी अपडेट आएगी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शरोज़, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।